हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक्स का आज हम लोग पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट होता है शॉर्ट एनालिसिस, उस चीज़ को हम लोग पूरा देखेंगे। क्योंकि दोस्तों किसी भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक्स का स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसमें कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके थ्रेट्स क्या क्या है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि अभी हम लोग आ चुके हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस के सेक्शन पर। यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ देख सकते हैं, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है और थ्रेट्स है। चलिए दोस्तों फटाफट हर चीज़ को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ का अगर बात करते हैं, यहाँ टोटल 4 स्ट्रेंथ दिख रहा है। पहला क्या है दोस्तों, राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका जो नेट कैश फ्लो है उसमें एक अच्छा खासा प्रोग्रेस दिख रहा है एंड उसके साथ साथ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल का अगर बात करें तो 2 साल में इसका जो बुक वैल्यू है उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश इम्प्रूविंग कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में इसका जो नेट कैश फ्लो है उसमें भी एक ग्रोथ दिखा है। कंपनी विथ 0 प्रमोटर प्लेस। दोस्तों ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट होता है, अगर कोई कंपनी का प्लेस नहीं है तो वो बहुत ही अच्छा होता है कंपनी के लिए। चलिए दोस्तों ये था इसका 4 स्ट्रेंथ। आगे इसका हम वीकनेस 2 है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों वीकनेस का अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 2 वीकनेस दिख रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। पहला है फॉल इन क्वार्टरली रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। अगर हम लोग बात करें इसका क्वार्टरली रेवेन्यू का तो ये क्वार्टरली वाइज में रेवेन्यू जो है वो गिरा है और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो वो ईयर ऑन ईयर भी इसमें गिरावट देखने को मिला है। वीक मोमेंटम, प्राइस विंडो शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एवरेज। तो दोस्तों ये था आपका वीकनेस। यहाँ पे स्ट्रेंथ 4 दिखा था, वीकनेस 2 दिखा। बट दोस्तों ये जो वीकनेस दिखा ना ये वाकई में थोड़ा सा स्ट्रांग है, जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में जब स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छा खासा करेक्शन पेज पर ये अभी आकर रुका हुआ है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज 2 है, उस चीज को भी देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज का अगर बात करते हैं, ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ। पिछले 3 महीना में कुछ ब्रोकर्स है उन्होंने इसको रेकमेंड करा है कि आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर 2 थ्रेट है। वो थ्रेट क्या है दोस्तों, सबसे पहला जो थ्रेट है रिसेंट ब्रोकर्स डाउनग्रेड से इन रिको और टारगेट प्राइस। तो दोस्तों ये इसके लिए एक थ्रेट बहुत ही बड़ा है। हम लोग अपॉर्चुनिटीज के सेक्शन में देखे थे कि कुछ ब्रोकर्स थे जिन्होंने इसको रेकमेंड करा था, बट अभी इसका करंट में देखा जाए तो कुछ ब्रोकर्स है जो इसको डाउनग्रेड दे रहे हैं। मतलब कि हम लोग वो जो अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर दिखा था एक, उसको अभी हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे। आगे क्या है दोस्तों, RSI इंडिकेटिंग प्राइस वीकनेस। RSI के हिसाब से जो प्राइस है बहुत ही वीक चल रहा है। दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग शॉर्ट एनालिसिस का बात करें तो यहाँ पर जो शॉर्ट एनालिसिस है वो थोड़ा सा वीक हम लोगों को सेल का दिख रहा है। आगे चलिए दोस्तों इसका कुछ फाइनेंशियल डाटा है उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग फाइनेंशियल डाटा का बात करते हैं, देख सकते हैं पेट्रोस्की स्कोर 5 है। मतलब फाइनेंशियली अगर देखें तो ये स्टॉक जो है वो एवरेज है। यहाँ पर आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी बात कर लेते हैं। प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 65% का होल्डिंग अभी बना हुआ है और म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज होल्डिंग। साथ साथ म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है। 6.20% पहले था, अभी 6.37% उन्होंने कर दिया है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंक्रीज फ्रॉम 35 to 36। आगे क्या दोस्तों, FPI हैव डिक्रीज होल्डिंग 3.18% था पहले, अभी हो चुका है 3.01%। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा होल्डिंग्स जो है वो कम होता हुआ FII और FPI के द्वारा दिखा जा रहा है। उसके बाद क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ FII और FPI का जो संख्या वो बढ़ा है। पहले 210 था, वो अभी 219 हो चुका है। इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 19.04% to 18.73%। तो यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों जो इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने भी अपने होल्डिंग को एक अच्छा खासा कम किया है। दोस्तों यही सब रीज़न है। यहाँ पर जो एक देख सकते हैं ये रीज़न है, प्लस वहाँ पर आपका शॉर्ट एनालिसिस जो है उसमें भी थोड़ा सा वीकनेस है। प्राइस भी फॉल हो रहा है, इसका नेट प्रॉफिट भी फॉल हुआ है, जिसके कारण से सेल जो है एक अच्छा खासा करेक्शन पेज में बना हुआ है। दोस्तों बहुत ही लंबा करेक्शन सेल जो है अभी कर चुका है। हो सकता है टेक्निकली ये स्टॉक जो है अब नीचे बेस बनाए और बेस बनाने के बाद अपसाइड की तरफ मोमेंटम करने के बारे में सोचे। तो दोस्तों इसको आप अपने रडार पर जरूर रखिएगा। अगर आप इसमें होल्ड करके पहले से रखें तो भी, या फिर नया फ्रेश बाइंग बनाना चाह रहे हैं तो भी इसको रडार पर रखिएगा। जैसे ही टेक्निकली नीचे बेस बनता है और इस बार का जो रिजल्ट आएगा उसमें कुछ सुधार देखने को मिलता है आपको, देन आप उसमें एक एंट्री बना सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।